रीजन तो हमने अभी ओम नाम का उच्चारण किया और भीतर की साधना की। तो हमारी साधना जो हम करते हैं उसका अर्थ क्या है? हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, उससे हमारा जीवन चलता है। अगर श्वास आए तो हमें ऊर्जा मिलती है और श्वास जाए तो ऊर्जा बाहर फेंकी जाती है। अब जब हम सोचते हैं कि आ रही है वो भी ऊर्जा है और जो जा रही है वो भी ऊर्जा है, जब ये दोनों ऊर्जाएं हैं जो आ रही हैं और जा रही हैं, तो फिर अंतर क्या है ये दोनों ऊर्जाएं। एक ऊर्जा है जो हमें प्राण शक्ति देती है, एक ऊर्जा है जिसके द्वारा हमारे भीतर से विकार निकलते हैं। जो श्वास आती है उससे हमें प्राण शक्ति मिलती है और जो ऊर्जा हम छोड़ते हैं उससे हमारे भीतर से मृत्यु निकलती है। मृत्यु कहते हैं मौत को, विकारों को। तो इसलिए अगर हम अपनी ऊर्जा को ज़्यादा भीतर लंबी सांस से खींचे, जो मैं कहता हूँ बड़े प्रेम से, सो अहं ओम, मैं हूँ, शांत भाव में इसको खींचना है। कितना लंबा? जितना आप खींच सकते हैं उतना लंबा इसको खींचना है और फिर थोड़ी देर रोक के उसको उतना ही लंबा छोड़ देना है। तो जितना लंबा आप इसको भीतर खींचेंगे वो से आपको प्राण शक्ति मिलेगी। प्राण शक्ति मतलब आपका जीवन बढ़ेगा। आपके जीवन में एक प्राण उसको कहते हैं जिसके द्वारा हम जिंदा रहते हैं, प्राण शक्ति के द्वारा। तो वो प्राण शक्ति जो है वो प्राण बाजू से ही बन रही है। जो अच्छी बाजू हम लेंगे, जब हम शुद्ध हवा लेंगे तो उसमें ऑक्सीजन आएगी और जब हम श्वास को छोड़े में तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या और जो जितनी गैसेज हैं जो हमें नुकसान करती हैं वो बाहर जाएंगी। तो हमें जीवन जो मिला है, ये ज़िंदगी जो मिली है, इसको जीना है आपने। तो अपनी प्राण बाजू को लंबा ले जाओ और लंबा प्यार से छोड़ो, जोर से नहीं लगाना है। अपने शांत भाव में प्राण कहाँ जाए? इधर नाभि तक। ये कुदरत का सिस्टम है। आपने देखा जब बच्चा लेटा होता है ना तो उसका पेट फूलता है। जब वो श्वास लेता है उसका पेट फूलता है, फिर वो श्वास छोड़ता है। तो वही सही तरीका है, क्योंकि बच्चों को सिखाया थोड़ी किसी ने, वो कुदरत की द्वारा ही। लेकिन आप अपने सांसों को फिर बाद में क्या करते हो? ओछा कर देते हो। सिर्फ इधर तक लोगे, छोड़ दोगे, तो उससे क्या होगा? हमारा नीचे का जो पोर्शन है वो खाली रहेगा। तो पेट को ऊर्जा नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी, तो पेट की बीमारी पैदा हो जाएंगी। तो इसलिए श्वास लेने का ढंग आना चाहिए। परमात्मा कोई होगा नहीं है, परमात्मा आपके भीतर है, लेकिन किस में छुपा है? प्राणों में। जो प्राण बाजू हम लेते हैं और छोड़ते हैं उसके बीच में छुपा है। वो कैसे? वो जो, तो इसलिए हमें श्वास लेने का ढंग आना चाहिए। जब मैं कहता हूँ ना इनहेल करो, सो अंदर ले जाओ, तो पेट बाहर आना चाहिए, नाभि तक श्वास जाए। क्योंकि नाभि जो है ये हमारे शरीर का केंद्र है। हर विकार जहाँ से उत्पन्न होता है, जहाँ हमारा एक जंक्शन नहीं होता है पूरे सिस्टम का, इधर 72,000 नाड़ियों का जंक्शन है हमारे नाभि में। तो जब श्वास पूरी उनको मिलेगी तो सक्रिय रहेंगी, उनमें प्राण बाजू जाएगी, वो प्राण शक्ति में बदल जाएगी। अगर हम प्रॉपर सांस लेंगे तो फिर छोड़ेंगे तो बेकार बाहर जाएंगे।
तो हमें जीवन जीने की कला आएगी। और जिसको भगवान परमात्मा कहते हैं, वो श्वास लेना और श्वास छोड़ने के बीच में एक क्षण आता है, जब हम वहाँ ठहर जाएं तो परमात्मा से मुलाकात हो जाती है और परमात्मा कोई नहीं। हम श्वास लेते हैं ना, छोड़ते हैं, इस लेने और छोड़ने के बीच में एक क्षण आता है, थोड़ा सा समय होता है, उधर बात करना है हमने। वो समय में जब हम ठहर जाएंगे, उसको एक दिन में नहीं होता है, महीनों साल लग जाते हैं जब हम उस पल में फोकस करेंगे। नहीं तो हम कहाँ फोकस कर रहे हैं, कहीं पीछे चले जाएंगे, कहीं भी आगे चले जाएंगे। जैसे आप सांस लोगे तो आपका ध्यान कभी पीछे जा रहा है, कोदा ससुराल ज़्यादा, कोदा प्योके ज़्यादा, कोदा न्याणे ज़्यादा, तो वो कभी भी नहीं ध्यान लगेगा। तो वो इसलिए वो फोकस उसी सांसों पर करो, ताकि जो श्वास आपके आ रहे हैं जा रहे हैं उनके बीच में एक पल है जहाँ सब कुछ ठहर जाता है। जब सब कुछ ठहर जाता है तो उसका अर्थ है वही परमात्मा है। जो सब, जिसका सब कुछ ठहर जाए, उसकी परमात्मा से मुलाकात होगी। और परमात्मा कोई कुछ आदमी नहीं लभना तो जूसी तुम तुप्पा दो, या कोई पत्थर की मूर्तियाँ लभनियाँ ने, वो कुछ नहीं है, वो तो तुम्हारी कल्पना है। इसलिए उस कल्पना से निकलते हुए अपने सांसों का लेने का तरीका सीखो। तो सांसों का लेने का तरीका जो है वो मैं बता रहा हूँ। श्वास आपके हैं, आपके पास हैं, कहीं भ्रम में, कहीं वहम में पड़ने की जरूरत नहीं। जो श्वास को लंबा नाभि तक ले जाओ, थोड़ा सा रोको और फिर उसको लंबा छोड़ दो। जोर से नहीं खींचना है, क्योंकि जितनी श्वास आपकी सुस्त होगी और नाभि तक जाएगी, सुस्त तो बोले ऐसे प्रेम से ले रहे हो, धीरे 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 जाएगी, आपकी श्वासें कम होंगी। कम का मतलब 1 मिनट में हम 15 से 18 श्वास लेते हैं। फिर जब खींचोगे एक ही लंबी सांस, तो हो सकता है आप एक ही सांस लें, लेकिन अभ्यास, जल्दबाजी नहीं करना इसमें। धीरे धीरे जब होगा, धीरे धीरे ठहर मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा ऋतु आए फल हुए। तो धीरे धीरे श्वास को भीतर ले जाना है, नाभि तक, थोड़ा सा रोकना है, फिर छोड़ देना है। क्योंकि बाद में फिर ज़्यादा भी रोक सकते हो, लेकिन शुरू में नहीं रोक पाओगे। लेकिन आपका अभ्यास है जिनका, वो रोक लें ज़्यादा भी। जैसे 10 सेकंड खींचा, 10 सेकंड रोका और 10 सेकंड छोड़ दिया। उन लोगों के लिए जिनका अभ्यास है, जो नए हैं वो जितना ले सकते हैं ले, नाभि तक थोड़ा सा रोके, फिर लंबा बड़े आराम से धीरे धीरे छोड़ें। स्पीड से नहीं छोड़ना है, ना स्पीड से लेना है, तो नाभि तक जाएगा। तो आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। और श्वासों के जो बीच में आने जाने के बीच में जितना आपका मन स्थिर हो जाएगा, वो स्थिरता ही परमात्मा के दर्शन है, और कोई परमात्मा नहीं है। फिर आपको पूरा ज्ञान धीरे से आस्ता आस्ता आपके अंदर से विकार निकल जाएंगे, आपके अंदर प्योरिटी आ जाएगी, आपका ध्यान भी लग जाएगा, आपका मिलन भी हो जाएगा परमात्मा से, अपने रब से। हमें अपने भीतर अपने आप को जानना है। हमने ना भगवान को जानना है, ना परमात्मा को जानना है, किसी को नहीं जानना है, स्वयं को जानना है। खुद ही खुदा है। खुद को जान लोगे तो खुदा के दर्शन हो जाएंगे। तो खुद तो तुम स्वयं हो, अपना आप है तुम्हारा। तो अपने आप को जान लोगे तो परमात्मा को जानने की जरूरत नहीं। जानेंगे भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु क्या है, सब समझा जाती है। सिंपल सा रास्ता है। ये सारी कहानी शिव ने पार्वती को सुनाई है। इसको भैरव तंत्री कहते हैं, भैरव तंत्र। तो शिव कौन है? जब हम प्राणों के द्वारा हमारी ऊर्जा जहाँ आ जाती है तो शिव है। फिर ये हो गया आज्ञा चक्र, तो इसके नीचे है साथ ही बुद्धि। तो फिर बुद्धि और मन साथ है। जो मन इधर घूम रहा है, बुद्धि इधर घूम रही है, तो बुद्धि पार्वती है और शिव आज्ञा चक्र है। जहाँ से कमांड आती है, बुद्धि पूछती है क्या है, प्रश्न पूछेगी, फिर यहाँ से जवाब आएंगे आपको। शिव यहाँ है, पार्वती यहाँ है। बुद्धि पार्वती को कहते हैं, और शिव जो है, जो आज्ञा चक्र में आपकी ऊर्जा, जो प्राण चले जाते हैं तो वो शिव बन जाती है, बुद्धि फिर पार्वती है। फिर इन दोनों की जो भैरव तंत्र में बताया शिव और पार्वती, उन्होंने नाम रखा है। असली ये आज्ञा चक्र में जब हमारी ऊर्जा चली जाती है तो हम शिव बन जाते हैं, और बुद्धि उसके साथ है, इकट्ठे रहते हैं। तो फिर वहाँ से उनकी कहानी शुरू होती है। बुद्धि, हमारे भीतर से ही प्रश्न उठता है, भीतर से ही जवाब आता है। तो हमारे भीतर ही शिव भी है, हमारे भीतर ही पार्वती भी है।
तो इसलिए शिव कहाँ बैठते हैं? कैलाश पर्वत पर। तो ये कैलाश पर्वत यहाँ इसके साथ साथ ये सारा कैलाश पर्वत है। तो जब आप इधर रहें तो यहाँ से आपको ज्ञान आएगा। पार्वती इसके साथ है, बुद्धि वो प्रश्न करेगी, वो बताता जाएगा। तो जो भैरव तंत्र लिखा है, बहुत बड़ी किताब है, जिसमें 112 प्रकार की विधियाँ हैं। किसकी? ध्यान की, सिर्फ श्वासों के द्वारा। तो मेन विधि यही है। कौन सी? जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह और भी है, वो जैसे भस्त्रिका है, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, भ्रामरी है, उद्गीत है, शीतली है। तो ये सारी प्राणायाम की 112 विधियाँ हैं। तो लेकिन हम आपको बहुत सरल बता रहे हैं, जो सिंपल है। और ओम का उच्चारण जो हम करवाते हैं वो भी वही ध्वनि है, उसी के साथ श्वास बाहर जाती है। और ध्वनि ने जो बाहर की शक्ति है उनको कंट्रोल करना है, और आपके अंदर एकाग्रता वो ध्वनि लाएगी। जब एकाग्रता लाएगी तो पहले एकाग्रता होनी चाहिए। अगर आप किचन में काम कर रहे हो, आपके अंदर एकाग्रता नहीं होगी तो आपका खाना खराब हो जाएगा ना। तो इसी तरह से आप जब मेडिटेशन में बैठते हैं, आपने मिलना परमात्मा को है, भड़क रहे हैं आगे पीछे, तो फिर नहीं मिलेगा ना। तो जिस तरह आपके भीतर एकाग्रता आ जाएगी, तो वो एकाग्रता कहाँ बनी? जब उसके बीच में जो पल है, उसका कैसे पता लगता है? हम श्वास लेते हैं, श्वास खींचा, श्वास को छोड़ा, तो उसके बीच में रुकता है श्वास। जब तो श्वास एक बाई नाक से सांस लेते हैं, एक दाई नाक से, एक मुंह से। 3 ही रास्ते हैं ना श्वास के। तो इसको चंद्र नाड़ी कहते हैं, इसको सूर्य नाड़ी कहते हैं, और जो सीधी बीच में है रीढ़ की हड्डी में, उसको सुषुम्ना कहते हैं। कभी इससे ज़्यादा श्वास चल रही होती है, इससे कम, कभी इससे ज़्यादा, इससे कम। लेकिन जब ये दोनों से बराबर चले, जब दोनों से जो बराबर श्वास चलती है, तो फिर क्या होता है? वो तीसरी जो सिक्रिय हो जाती है, कौन? सुषुम्ना। फिर तीनों सिक्रिय हो जाती हैं। तो उस वक्त वो पाल आता है जब हम ठहरते हैं। उस समय का आना ही हमारा पूरा सिस्टम खुलता है। तो उसमें हम एक ठहराव आ जाता है। उसी ठहराव में परमात्मा है। हम स्वयं में ही परमात्मा को जान लेते हैं। खुद को जान लिया तो खुदा को जान लिया। इसलिए खुद को जानो, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मुझे जाना कहाँ है, मुझे करना क्या है। फुलके तो पेट वास्ते झूठा रहे हो तुम, फुलके बनाना आए, ये तो पेट का मसला है, वो तो उसके लिए काम करना है। काम सबको करना है, लेकिन काम करने के साथ ये भी जानना है कि मैं था ही कहने वास्ता। वो समझ आ जाएगी तो उसके दर्शन हो गए, अपने आप की समझ आ गई तो परमात्मा के दर्शन हो गए। परमात्मा मंदिरों में थोड़ी बैठा है, मस्जिदों में थोड़ी बैठा है, वो आपके अंदर है। वो बैठने के स्थान है, वो हर जगह है। लेकिन हर जगह कब है? जहाँ आपका शरीर होगा, जहाँ आपका शरीर जाएगा वो आपके भीतर आपके साथ ही जाएगा। जिस दिन वो आपसे निकल गया तो वो पुट्ठे पैदा होना, फिर चुकने वास्ते त्रिया कोई चाहिए, फिर नहीं ले सकते तुम। तो वो आपके साथ है, आप चल रहे हो। इधर आओ तो इधर आ जाएगा, घर जाओगे तो उधर वो साथ है, मंदिर में जाओगे वहाँ साथ है। इसलिए हर जगह बैठ के जहाँ भी आपने साधना करनी है, मंदिर, घर में, बाहर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कहीं, सिर्फ सांसों को ध्यान रखो। इस मंदिर के अंदर है वो बैठा हुआ, तो इस मंदिर के अंदर तो जाओ। ये तो 24 घंटे खुला है, बाकी के मंदिर तो रात को बंद हो जाते हैं। तो ये तो 24 इसमें बैठो। अगर सो जाओगे रात को तो ये भी शरीर सो गया तो फिर सो गए, फिर श्वास भी अपने हिसाब से आती है। लेकिन सोना भी है, वो उस योग निद्रा में सो जाओ, उसमें भी समभाव में श्वास चलती है। तो आपकी नींद जो 8 घंटे में पूरी होनी है वो 8 मिनट में पूरी हो जाएगी। 8 घंटे की नींद 8 मिनट में पूरी हो जाएगी, और फिर भी एक्टिव रहेंगे आप। तो इसलिए जीवन के रहते हुए अपने आप को जानो। अगर जान नहीं पाए तो काम नहीं बनेगा। इसलिए
जो जीवन है इसको जीने की कला उसी दिन आएगी जिस दिन तुम्हें इस बात की समझ आएगी कि मैं कौन हूँ। इस तरह समझ कभी नहीं आई। ओम ओम